कमजोर दिल वाले इस वीडियो को मत देखना, पैंट गीली हो जाएगी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। आईपीएल का बड़ा मैच चल रहा था और हर सीट भरी हुई थी। 26 साल का विक्रम पहली बार लाइव मैच देखने आया था। वह मुंबई इंडियंस का जबरदस्त फैन था। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में उत्साह। विक्रम अपने सीट पर बैठा चारों तरफ का माहौल महसूस कर रहा था। चारों ओर शोर, रोशनी और उत्साह था, लेकिन तभी उस एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वह हल्का सा मुड़ा और उसने देखा कि एक बाबा वहाँ बैठे थे। साधारण कपड़े, लंबी दाढ़ी और माथे पर तिलक। बाबा की आंखें गहरी थीं, जैसे वह सब कुछ पहले से जानते हों। अचानक बाबा बोले, अगली गेंद पर आउट होगा। विक्रम ने इसे मजाक समझा, लेकिन जैसे ही गेंद डाली गई, बल्लेबाज कैच आउट हो गया। विक्रम चौंक गया। उसने फिर बाबा की तरफ देखा। बाबा मुस्कुरा रहे थे। विक्रम के दिल में पहली बार डर की एक हल्की लहर दौड़ गई और तभी बाबा ने धीरे से कहा, ये तो बस शुरुआत अब है। विक्रम का ध्यान मैच से हटकर पूरी तरह बाबा पर था। उसने सोचा ये संयोग हो सकता है, लेकिन कुछ ही देर बाद बाबा फिर बोले, अगली गेंद पर छक्का जाएगा। विक्रम ने ध्यान से देखा। गेंद डाली गई और बल्लेबाज ने जोरदार छक्का मार दिया। अब विक्रम के माथे पर पसीना आने लगा। यह संयोग नहीं हो सकता था। बाबा बिना उसकी ओर देखे बोलते जा रहे थे। हर गेंद का नतीजा पहले से बता रहे थे और हर बार वही हो रहा था। विक्रम ने धीरे से पूछा, आपको कैसे पता चल रहा है? बाबा ने सिर्फ एक बात कही, जो होना है वो पहले ही लिखा जा चुका यह है। सुनकर विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक कैमरा विक्रम की तरफ घूमा और उसकी तस्वीर स्क्रीन पर दिखने लगी। लेकिन कुछ अजीब था। स्क्रीन पर उसके पीछे वाली सीट खाली थी। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। बाबा वहीं बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। विक्रम की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद कैमरे का एंगल होगा, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। उसने पास बैठे आदमी से कहा, ये बाबा मुझे परेशान कर रहे हैं। वह आदमी हैरानी से बोला, कौन बाबा? यहाँ तो कोई नहीं बैठा। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फिर से पीछे देखा। बाबा वहीं थे। बाबा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सब कुछ नहीं दिखता। अब विक्रम समझ चुका था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैच का शोर अब उसे दूर से आता हुआ लग रहा था। उसकी नजर बार बार स्क्रीन और बाबा के बीच घूम रही थी और तभी बाबा धीरे से बोले, तुम्हें सच जानना है? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा सच? बाबा की मुस्कान और गहरी हो गई। बाबा ने धीरे से कहना शुरू किया, आज से 25 साल पहले मैं यही काम करता था। विक्रम चुपचाप सुन रहा था। बाबा बोले, मैं ग्राउंड स्टाफ था। हर दिन इस मैदान को तैयार करता था। एक दिन अचानक यहाँ भगदड़ मच गई। लोग भागने लगे। मैं गिर गया। बहुत देर तक पड़ा रहा। मैंने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं रुका। धीरे धीरे मेरी सांसें बंद हो गईं। बाबा की आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, तब से मैं यही हूँ। विक्रम का दिल डूब गया। उसने खड़े होकर भागने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, तुम मुझे देख सकते हो, इसका मतलब कुछ खास है। विक्रम का शरीर कांप रहा था। विक्रम ने खुद को छुड़ाया और दौड़ पड़ा। स्टेडियम के बाहर निकलते हुए उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वह रुका नहीं, सीधे बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही उसने गेट पार किया, वह ठिठक गया। बाबा वहाँ खड़े थे, उसी मुस्कान के साथ। विक्रम की आंखें फैल गईं। उसने सोचा यह सपना है, लेकिन बाबा ने कहा, तुम भाग नहीं सकते। विक्रम डर के मारे घर की ओर भागा। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। बार बार उसे वही आवाज सुनाई दे रही थी, जो होना है वो पहले ही लिखा जा चुका है। उसके दिमाग में सवाल घूम रहा था, उसे ही क्यों दिख रहे हैं बाबा? अगले दिन विक्रम ने फैसला किया कि वह सच पता लगाएगा। वह फिर से वानखेड़े स्टेडियम पहुंचा। इस बार दिन का समय था और माहौल शांत था। उसने एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या यहाँ 25 साल पहले कोई हादसा हुआ था? गार्ड कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, भगदड़ में एक आदमी की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उसकी लाश देर तक पड़ी रही। किसी ने ध्यान नहीं दिया। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, उसका नाम क्या था? गार्ड ने कहा, नाम तो याद नहीं, लेकिन लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी यहीं है। विक्रम वापस लौट रहा था, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। सड़क पर चलते हुए उसने एक शीशे में देखा, उसके पीछे बाबा खड़े थे। विक्रम ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह तेजी से घर पहुँचा और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुरानी फोटो पड़ी थी। विक्रम ने फोटो उठाई। उसमें वही बाबा थे और पीछे लिखा था, वानखेड़े स्टेडियम 25 साल पहले। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने मैच की हाइलाइट्स खोली। वीडियो में उसकी सीट दिख रही थी, लेकिन वहाँ वह अकेला बैठा था। पीछे कोई नहीं था। तभी एक झलक दिखी। बाबा सीधे कैमरे में देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। अब विक्रम समझ चुका था कि यह
सिर्फ एक आत्मा नहीं है बल्कि एक अधूरा सच है। वह फिर से स्टेडियम गया। इस बार रात थी और स्टेडियम खाली था। वह उसी सीट पर बैठ गया। अचानक ठंडी हवा चली और बाबा उसके सामने आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, अब तुम समझ गए हो? विक्रम ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? बाबा बोले, मुझे मुक्ति चाहिए, मेरी कहानी अधूरी रह गई। विक्रम ने अगले दिन उस हादसे की कहानी सोशल मीडिया पर डाल दी। धीरे धीरे वह खबर फैल गई। लोगों ने उस आत्मा के लिए प्रार्थना की और स्टेडियम में एक छोटा सा स्मारक बनाया गया। उस रात विक्रम फिर वहां गया। बाबा उसके सामने आए। इस बार उनकी आंखों में शांति थी। उन्होंने कहा, धन्यवाद, और धीरे धीरे गायब हो गए। विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन जाते जाते बाबा की आखिरी बात गूंज रही थी, हर कहानी का अंत नहीं होता, कुछ कहानियां बस शुरू होती हैं।